हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज का टॉपिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये नोट्स शेयर कर दिए हैं। आप एक बार प्लीज़ इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और फिर खुद से रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं हमारे, जैसे वंशानुक्रम हो गया, बुद्धि हो गई, वातावरण हो गया, जन्म कर्म के आधार पर हो गया, यहाँ तक कि प्रजाति के आधार पर भी होता है, या फिर आप ये मान लीजिए यौन भिन्नताएं भी होती हैं। चलिए फिर एक एक पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है जैसे वंशानुक्रम। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोशों का आरंभ हो जाता है तथा यहीं से बालक की बुद्धि, विकास, ये जो सभी सीमाएं हैं उसकी सुनिश्चित होने लगती हैं। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, यहाँ तक कि बालक का जो कद होगा, उसकी आकृति होगी, उसमें बुद्धि कैसी होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये सब कुछ जो विशेषताएं होती हैं ये सब भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड जैसे हमारा हो गया वातावरण। तो बच्चे को जैसा हम एनवायरनमेंट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ढलेगा। शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप, स्कूल, समाज, उसका आस पड़ोस, परिवार का प्रभाव, ये सभी जो है उसको प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। तो वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है, उसके विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। फिर ले लीजिए बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा अति शीघ्र होता है। तो जो मतलब हमारे जो चंचल होंगे बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के होंगे, और जो हमारे मंद बुद्धि के बच्चे होंगे, उन दोनों में आप खुद से महसूस आपको लगेगा, फर्क महसूस दिखाई देगा कि तेज कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का विकास क्या है, वो बड़ी तेजी से हुआ है। वो जल्दी चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं इत्यादि। एक इसमें हमारी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये भी बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे गल ग्रंथि होगी, एक थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है। उससे एक गल ग्रंथि जो हमारी तो होती है थायराइड, उससे एक रस स्रावित होता है जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के कद पर होता है। यानी कि थायरोक्सिन एक ऐसा स्रावित रस है जिससे बालक का कद प्रभावित होता है। इसके स्रावित न होने पर बालक बौना रह जाता है। ठीक है। तो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया यौन भिन्नताएं। अब खुद से देखना स्टूडेंट्स, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में भी होंगे, लड़कियों का जो शारीरिक विकास होगा वो लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। नेक्स्ट लीजिए जन्म कर्म के आधार पर। परिवार में जन्म लेने वाला प्रथम बालक जो होगा उसकी अपेक्षा जो परिवार में दूसरा बालक होगा उसका विकास तेजी से होगा। इस टाइप से हमारा ये जन्म कर्म का जो इफेक्ट है वो बालक के विकास पर पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा बच्चा होगा वो पहले बच्चे को देखकर उसका अनुकरण करके वो शीघ्र सीख लेता है। नेक्स्ट हो गया हमारा भयंकर रोग एवं चपेट। शारीरिक एवं मानसिक चोट बालक के विकास को रोक देती है या उचित दिशा में नहीं होने देती है। मतलब बच्चे का जो विकास होना था उसमें कुछ ना कुछ रुकावट डाल देती है, उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा हो गया जैसे प्रजाति। भूमध्य सागरीय देशों के बालकों का शारीरिक विकास उत्तरीय यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। इसी प्रकार निग्रो और भारतीय बच्चों का विकास श्वेत प्रजाति के बच्चों से मंद गति से होता है। इसमें एक मुनरो के अनुसार एक विकास की डेफिनेशन भी दी गई है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। इसका आशय ये है कि बच्चे का जो विकास है वो जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसका विकास तब से शुरू होकर प्रौढ़ अवस्था तक, मतलब लास्ट तक पूरे जीवन बच्चे का विकास होता रहता है।
एक और जो हमारी है डेफिनेशन विकास की, उसको हम ये एक और देखिए, फेल्डमैन के अनुसार है, आदमी का जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। और एक बात स्टूडेंट्स, आप जो ये डेफिनेशंस आती है इनको एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम से भी कम 3 से 4 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं आप लोगों को हिंदी के भी नोट्स शेयर कर देती हूँ अभी, फिर हम उसकी अगले क्लास में उसके टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके।